डे 6। आज से रियल लाइफ इंग्लिश बोलना शुरू करो। आज हम सीखेंगे 30 डेली यूज सेंटेंसेस जो आप रोज बोल सकते हो। वीडियो को एंड तक देखो और साथ में मेरे साथ रिपीट जरूर करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिचा और हमारी सीरीज़ चल रही है कि 90 डेज़ में इंग्लिश हमें सीखना है और वो भी डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर तुम के लिए यू यूज किया है और कहाँ के लिए वेयर यूज हुआ है। वेयर आर यू गोइंग। गोइंग मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, जा रहे हो इसलिए गोइंग। तो आप कैसे बोल सकते हो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रही हूँ। जा रहा हूँ आ रहा है इसलिए यहाँ पे मैं के साथ, मैं के लिए हमने यूज किया है आई और मैं के साथ हम यूज करते हैं एम। मतलब आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं और यू के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में यू आया था इसलिए क्वेश्चन वाले वाक्यों में हम पहले आर यूज करेंगे। और इस सेंटेंस में एक रिप्लाई है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई के साथ यहाँ पे हूँ के लिए एम आएगा। आई एम कहाँ जा रहा हूँ, बाजार। तो आप बाजार के लिए बाजार वर्ड भी यूज कर सकते हो और मार्केट वर्ड भी यूज कर सकते हो, दोनों ही इंग्लिश में एक्सेप्टेड हैं। तो आई एम गोइंग, गो मीन्स जाना, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में जा रहा हूँ या जा रही हूँ ऐसा लिखा आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगा देते हैं। इसलिए आई एम गो यहाँ पे मेन वर्ब है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा दिए हैं। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर भी यू के पहले आर आया है और इस सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो। अगेन ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है और ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या के लिए व्हाट का यूज़ किया है और कर रहे हो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है, क्योंकि तुम के साथ आर आता है या यू के साथ हमेशा आर ही हेल्पिंग वर्ब आती है। इज या एम ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं। तो व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हो रहे हो, यू मीन्स तुम और डू मीन्स करना, कर रहे हो। कर रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है इसलिए मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वर्किंग। आई एम
वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। या लड़कियां कैसे बोल सकती हैं, मैं काम कर रही हूँ। मैं के लिए आई आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है। काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। ये यहाँ पर एक मेन वर्ब है जिसके साथ हमको हमेशा आईएनजी लगाना होता है क्योंकि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू फ्री। आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। क्या तुम फ्री हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इसको हमने आर से यूज किया है। आर, तो यहाँ पे क्या वाले वर्ड के लिए हम आर यूज़ किए हैं। तुम के लिए यू आया है और फ्री को इंग्लिश में फ्री ही हमने हिंदी में बोला है। तो क्या तुम फ्री हो, आर यू फ्री, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है नो आई एम बिजी। नो मीन्स नहीं, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। मैं बिजी हूँ। बिजी को हिंदी में भी बोलते हैं व्यस्त होना। नहीं, मैं व्यस्त हूँ। मैं व्यस्त हूँ, दोनों ही करेक्ट बोले जाएंगे हिंदी में। मैं बिजी हूँ या मैं व्यस्त हूँ। बिजी को हिंदी में बोलते हैं व्यस्त, लेकिन आजकल सब लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो हिंदी में काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप इसको, अगर आपको केवल इंग्लिश में ही बोलना है तो आप बोलो आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। और आप हिंदी में उसका रिप्लाई दे सकते हो, इंग्लिश में उसका रिप्लाई दे सकते हो नो आई एम बिजी, नहीं मैं व्यस्त हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कैन यू हेल्प मी। कैन, ये भी एक क्वेश्चन वाला वर्ड है। कैन यू हेल्प मी, यू के लिए तुम, हेल्प मी मतलब मदद करना। मदद करने को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प। तो इस सेंटेंस को आप हिंदी में बोलोगे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कर सकते हो, सकने के लिए हमेशा हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन, कैन, कैन का मतलब है सकना, सकना। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या लिखा है वाक्य के स्टार्टिंग में, इसलिए कैन जो वर्ब है उसको हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। क्या तुम मेरी, तुम के लिए यू यूज होता है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरी के लिए यहाँ पर मी यूज हुआ है। हेल्प मी, मी। ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी सारे। जब आप ग्रामर पढ़ोगे मेरे द्वारा तब मैं आपको ये सेंटेंसेस फिर से रिपीट करके समझाऊंगी कि हम मैं के लिए आई का यूज कर रहे हैं और मेरी के लिए हम मी का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। अभी आप केवल डायरेक्ट सेंटेंस अपनी रेगुलर लाइफ में बोलने के लिए कोशिश करो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है यस आई कैन हेल्प यू। यस का मतलब होता है हाँ, नो का मतलब होता है नहीं। तो यस का मतलब है यहाँ पर हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे हम आई के साथ कैन का यूज़ करेंगे। आई कैन। पहले वाले सेंटेंसेस में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा था, इसलिए हम आई के साथ एम का यूज किए थे सेंटेंस नंबर 4 में।
आई के साथ हम एम यूज़ किए थे। अब यहाँ पे है कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सकती के लिए हम यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। तो यस आई कैन हेल्प यू। हेल्प मतलब मदद करना, यू मतलब तुम। हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट मीन्स यहाँ पे क्या है, और वॉन्ट मतलब चाहत होना, चाहिए, चाहिए। तो इस सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, तुम है या तुम, इनके लिए हम यू यूज़ करते हैं। तुम हो या तुम्हें लिखा है, दोनों ही सेंटेंस में हमें यू यूज़ करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। कोई आपसे पूछ रहा है या किसी से आप पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे जो क्या वर्ड आया है वो वाक्य के स्टार्टिंग में नहीं आया है। हिंदी सेंटेंस में तुम्हें क्या चाहिए, ये जो क्या है इसके लिए हमने व्हाट का यूज़ किया है। और व्हाट वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये क्या जो है ये स्टार्टिंग में नहीं आया है, वाक्य के बीच में आया है। तो वाक्य के बीच में जब क्या आता है और वाक्य के जब स्टार्टिंग में क्या आता है तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये भी एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। तो ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी आप डायरेक्ट सेंटेंस समझ लो कि व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वांट वाटर। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मुझे लिखा है, मैं लिखा है, दोनों के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। आई मतलब मैं या मुझे। ठीक है, तो और वांट मीन्स होता है चाहना, और वाटर मीन्स पानी। पानी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। आई वांट, मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, पानी चाहती हूँ। आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, चाहिए या चाहना या चाहत होना, सब चीज़ों के लिए हम यूज़ वर्ड करते हैं क्या, वांट। वांट, आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट। वाई का हिंदी में मतलब होता है क्यों। वाई, WHY, वाई, वाई को हिंदी में बोलते हैं क्यों। वाई आर यू लेट। लेट मतलब होता है देर या देर से। ठीक है, तो सेंटेंस इसका हिंदी में बनेगा तुम देर से क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। तुम के लिए हमने यू यूज़ किया है, देर से के लिए हमने लेट यूज़ किया है, क्यों के लिए हमने वाई यूज़ किया है, और आने के लिए, देर से आना के लिए ही हमने लेट वर्ड यूज़ किया है। तुम देर से क्यों आए, वाई आर यू लेट। हो के लिए हमने आर यूज़ किया है। वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए। और जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा हमें एंड में, अगर हिंदी में लिख रहे हैं, मतलब अगर नोटबुक में लिख रहे हैं, तो क्वेश्चनवाचक ये जो सिंबल है ये बनाना हमको कंपलसरी होता है। यही हमें बताता है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज बिजी। मैं व्यस्त था या मैं व्यस्त थी, ऐसे भी बोल सकते हैं मैं बिजी थी या मैं बिजी था। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज बिजी। आई वॉज बिजी, यहाँ पर वॉज है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो आई के साथ आती है।
एम की तरह, ठीक है, आई एम, कैन की तरह आई कैन, और आई वॉज। पर वॉज यहाँ पे क्यों आया? रीज़न ये है कि यहाँ के जो हिंदी वाक्य है, इसके वाक्य के अंत में था और थी। ये पास्ट टेंस का वाक्य है। मैं व्यस्त था, मैं व्यस्त थी, तो इसलिए था के लिए हम हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ पर है बिजी। बिजी मतलब व्यस्त होना, व्यस्त होना। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था, मैं या व्यस्त थी। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन विल यू कम। व्हेन को हिंदी में बोलते हैं कब, कब, ठीक है। और विल यहाँ पर आ रहा है, विल भी यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और विल का यूज़ हमेशा फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसकी हिंदी होती है तुम कब आओगे। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस ये, तुम कब कब आओगे। ये फ्यूचर की बात हो रही है, तुम आए नहीं हो अभी, तुम फ्यूचर में आओगे, तो तुम कब आओगे। कब के लिए इंग्लिश में वर्ड है when, WHEN, when। when will you come, when will मतलब आओगे, you मतलब तुम, और आने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है कम, कम। तो when will you come, तुम कब आओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल कम सून। आई विल कम सून। सून की हिंदी होती है जल्दी, जल्दी। आई विल मतलब मैं आऊँगा, आई विल मैं आऊँगा। अब आने के लिए इंग्लिश में वर्ड है कम, तो आई विल कम, मैं आऊँगा, आई विल कम। कब आओगे, जल्दी आओगे या लेट आओगे। तो सेंटेंस है हिंदी में जल्दी आने के लिए, तो आई विल कम सून, आई विल कम सून। मैं जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, या मैं जल्दी आ जाऊँगी। आई विल कम सून, ठीक है। इंग्लिश में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो इसे ऐसे ही बोलेगा आई विल कम सून। लेकिन हिंदी वाले बच्चे मतलब आपके लिंग के हिसाब से बोल सकते हैं। पुल्लिंग है तो आई विल कम को आप क्या बोलोगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आप अगर स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो आप बोलोगे मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई विल कम सून। और आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू ईट फूड। डिड, DID, डिड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये क्या के लिए यूज़ हुई है। जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तब हम डिड का यूज़ करते हैं, और ये हमेशा एक पास्ट टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसकी हिंदी देखते हैं हम। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिड यू ईट फूड। डिड यू ईट फूड, ओके। ईट मतलब खाना, खाने की क्रिया होती है ईट, और फूड मतलब खाना। दोनों ही सिमिलर वर्ड हैं पर मीनिंग दोनों का बहुत अलग है। खाना खाने की प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं ईट, और जो हम खाना खा रहे हैं जो हमारी प्लेट में है उसको बोलते हैं फूड, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। तो आप इसको हिंदी में कैसे बोलोगे, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यस आई एट फूड। यस मतलब हाँ होता है, आई मतलब मैं, और एट, एट यहाँ पे देखो क्या वर्ड है। एट यहाँ पे एक जो मेन वर्ब होती है ना उसका सेकंड फॉर्म है। जो मेन वर्ब्स होती हैं हमारी उनके फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है। तो मेन वर्ब हमारी यहाँ पे है खाने की क्रिया, खाने की क्रिया हो रही है, ये मेन क्रिया है, मेन काम है। जब ये काम हो चुका है मतलब पास्ट टेंस में है तो इस क्रिया का नाम बदल जाता है। अब ये खाने की प्रोसेस चल नहीं रही है, ये खाने की प्रोसेस हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, खाना खा चुका है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE। ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है सेकंड फॉर्म, जो हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस का मतलब है जो काम हो चुका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या तुमने खाना खाया, ये भी हम पूछ रहे हैं। और अब हम उससे ये भी पूछ रहे हैं इसका रिप्लाई, तो उसने रिप्लाई किया है हमको, यस आई एट फूड, हाँ मैंने खाना खाया। ठीक है, हाँ मैंने खाना खाया। यस आई एट फूड, यस आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। वेयर के लिए हिंदी में वर्ड है कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, कहाँ। तो और लिव मतलब होता है रहना, रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लिव, LIVE लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। कहाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन वाला वाक्य है, क्वेश्चन वाला शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया है। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए इसलिए इंग्लिश में वर्ड है वेयर, जो स्टार्टिंग में आएगा जब हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। हिंदी में ये बीच में आ रहा है, आगे बीच में भी आएगा ये हमेशा, जब भी बीच में आएगा ये इंग्लिश के सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा, ये याद रखो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। डू यहाँ पे रहने वाली क्रिया को दे रहा है, हो के लिए यूज किया, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है आई लिव इन दिल्ली, आई लिव मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ। आई लिव मैं रहता हूँ, मैं के लिए आई और रहने के लिए होता है लिव। तो मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ का क्वेश्चन आता है ना, वेयर कहाँ रहती हूँ, इन दिल्ली या इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ या मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप कैसे भी बोल सकते हो। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसे ही बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू, हाउ HOW, ये भी एक प्रश्न वाला या किसी से जब कुछ पूछना होता है वो वाला वर्ड है। जब आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो आप हाउ का यूज कर सकते हो। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, यू के साथ आर हमेशा पहले आता है जब भी आप प्रश्न वाला कुछ सेंटेंस बोलते हो। हाउ आर प्रश्न वाला शब्द पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हाउ के बाद आएगा आर, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सेंटेंस में, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। तुम सब्जेक्ट है यहाँ पे। कैसे यहाँ पे प्रश्न वाला वाक्य वो है, वर्ड है। तुम कैसे हो के लिए है हेल्पिंग वर्ब आर का मतलब हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान से आप पूछ सकते हो किसी से कि हाउ आर यू,
तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फाइन। आई एम फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक होना। ठीक होना। ठीक होने को इंग्लिश में बोलते हैं फाइन। FINE। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग? वेयर अगेन प्रश्न वाले वाक्य के लिए, प्रश्न वाले वर्ड के लिए यूज वर्ड हुआ है, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस में। वेयर मीन्स होता है कहाँ, और वेयर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम। और तुम के लिए यू इंग्लिश में वर्ड है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर। तो वेयर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। तो वेयर आर, यहाँ तक आपने प्रैक्टिस कर ली। वेयर आर यू। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, याद रख लो। वेयर आर यू। और यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। रहे हो, जा रहे हो, रहे हो वर्ड आ रहा है तो वाक्य की जो मेन वर्ब है उसके साथ हमको ING लगाना होता है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बन जाता है इसलिए। तो बहुत ही आसान भाषा में आप इंग्लिश बोल सकते हो कि वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो आप इसका रिप्लाई क्या करोगे? मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार के लिए मार्केट वर्ड यूज हुआ है। रहा हूँ, रही है वाले सेंटेंसेस हैं, इसलिए मेन वर्ब के साथ हमने ING यूज़ किया है। सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट मैं है, और मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहत होना। आई वॉन्ट टू बाय। टू बाय का मतलब है यहाँ पे क्रिया, खरीदना। खरीदना यहाँ पे क्रिया है। मैं जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? खरीदने के लिए, इसलिए खरीदना यहाँ पे क्रिया है। आई वॉन्ट टू बाय, मुझे खरीदना है। क्या खरीदना है? सम फ्रूट्स। कुछ, कुछ के लिए इंग्लिश में वर्ड है सम। SOME, सम। कुछ फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब हिंदी में होता है फल, बहुत सारे फल, फ्रूट्स। मुझे कुछ फल खरीदने हैं। मुझे कुछ फल खरीदने हैं। कुछ फल के लिए इंग्लिश है सम फ्रूट्स। कुछ फल मतलब इंग्लिश में सम फ्रूट्स। ठीक है, मुझे खरीदने हैं ना, तो मुझे के लिए इंग्लिश में वर्ड है आई। आई। खरीदने हैं, खरीदने की क्रिया है बाय। बाय। तो मुझे कुछ फल खरीदने हैं, तो आई वॉन्ट टू बाय। आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। सम फ्रूट्स। मुझे कुछ फल खरीदने हैं। मुझे खरीदने हैं। आई वॉन्ट टू बाय। मुझे खरीदने हैं, इसकी इंग्लिश होती है आई वॉन्ट टू बाय। क्या खरीदने हैं? फल खरीदने हैं ना, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू फ्री इन द इवनिंग। आर यू फ्री। क्या तुम फ्री हो? क्या तुम फ्री हो? आर यू फ्री, इसकी हिंदी क्या होती है? क्या तुम फ्री हो? क्या
स्टार्टिंग में आ रहा है ना, इसलिए इंग्लिश में हमने यू की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया। क्वेश्चन वाले वाक्य में हम ऐसे ही करते हैं। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद कर लो। आर यू फ्री, आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो, क्या तुम फ्री हो, कब फ्री हो, सुबह फ्री हो, दोपहर में फ्री हो, शाम को फ्री हो या रात में फ्री हो, इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। तो मैं कब फ्री हूँ, शाम को फ्री हूँ, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, ठीक है। अगर मॉर्निंग में फ्री होता तो क्या बोलते, इन द मॉर्निंग। अगर दोपहर में फ्री होता तो क्या बोलते, इन द आफ्टरनून। और अगर इवनिंग में फ्री होता बोलते इन द इवनिंग। और अगर रात में फ्री होता तो बोलते इन द नाइट, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आर यू फ्री इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को फ्री हो, क्या तुम शाम को फ्री हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यस आई एम फ्री, हाँ मैं फ्री हूँ, यस आई एम फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स मीट इन द इवनिंग, लेट्स। अब ये बहुत अलग वर्ड आपके लिए हो गया, बाकी के सेंटेंसेस में हमने कभी यूज़ नहीं किया ये वर्ड। तो लेट्स का मतलब सीखते हैं। लेट्स मीट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम को, मिलते हैं, मिलने को इंग्लिश में बोलते हैं मीट, और हैं लेट, मिलते हैं, मिलते हैं की इंग्लिश होती है लेट्स मीट, LET, इसमें S लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी S, लेट्स, लेट्स मीट, मिलते हैं, लेट्स मीट, मिलते हैं, कब मिलते हैं, अगेन इन द इवनिंग, शाम को मिलते हैं आ रहा है ना हिंदी में, शाम को मिलते हैं, लेट्स मीट इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है ओके आई विल कॉल यू, ओके, ओके मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है की इंग्लिश होती है ओके, ठीक है। ओके आई विल, विल मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है, फ्यूचर में हम मिलेंगे, तो आई विल। कॉल मतलब कॉल करना, यू मतलब तुम, तुम है, यू को हिंदी में तुम बोल सकते हो, तुम है बोल सकते हो। तो ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, या मैं तुम्हें कॉल करूँगी। ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, या मैं तुम्हें कॉल करूँगी, इसकी इंग्लिश हो जाती है ओके आई विल कॉल यू, ओके ठीक है आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा या मैं तुम्हें कॉल करूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल मीट यू सून, आई विल मीट यू सून, आई विल मीट यू, मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा या मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी। जल्दी के लिए इंग्लिश में वर्ड है सून, मैं मिलूँगा, मैं मिलूँगा आई विल मीट, मैं मिलूँगा आई विल मीट, मीट मतलब मिलना, और फ्यूचर की बात चल रही है इसलिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब है विल, विल, आई विल मीट, मैं मिलूँगा, किससे मिलूँगा, किसी और इंसान से ना, तो यू के लिए आपने वर्ड यूज़ किया है तुमसे, तुमसे। और कब मिलूँगा, जल्दी मिलूँगा, जल्दी के लिए इंग्लिश में वर्ड है सून, आई विल मीट यू सून, मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा, मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी। आज की वीडियो का आखिरी सेंटेंस हम सीखने वाले हैं, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, डोंट फॉरगेट, फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना, मुझे कॉल करना, कॉल करना मत भूलना, मत भूलना, ये इसकी हिंदी है। अब इसको हमने इंग्लिश में कैसे बोला है, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। अब डोंट वर्ड यूज होता है हमेशा हिंदी के लिए मत, जब भी आप मना करते हो ना, मत 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 भूलना, मत भूलना, भूलने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट, फॉरगेट, मत भूलना की इंग्लिश होती है डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। मत कभी भी आप लगा रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, डोंट, स्टार्टिंग में लगा दोगे डोंट, डोंट फॉरगेट, मत
भूलना, क्या नहीं भूलना, मुझे कॉल करना, मुझे कॉल करना, मुझे के लिए ये वर्ड आएगा मी, ME, मी, मुझे। और कॉल करने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, कॉल को कॉल ही बोलते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना। आई होप आपको ये मैंने वीडियो आज जो रिकॉर्ड की है इसको 34 मिनट हो चुके हैं, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गया है। आधे घंटे में हमने आज 30 सेंटेंस समझे हैं। अब देखो बहुत सारे आपको ब्रेक इसमें मिलेंगे कि आपको बहुत सारे वर्ड में ये समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, कौन सा क्वेश्चन वाला वाक्य है दिया है तो उसमें क्या क्वेश्चन वाला वर्ड हमको यूज़ करना है। तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ रही होंगी, लेकिन अगर आप ये पूरी सीरीज़ फॉलो करोगे ना 90 डेज़ की, तो कहीं ना कहीं ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है ये आप कब सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप मेरी वाकई की पहले की जो वीडियोस दी हैं 1 to 5 वीडियोस में डाल चुकी हूँ और 6 to 10 का ये सीरीज़ अब फिर से चल रहा है। 6 to 10 की वीडियोस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना बोलने से रिलेटेड वो इम्प्रूव होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको केवल 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 वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी मैंने वर्ड यूज़ करे हैं उनको आपको रिपीट करना है। वीडियो को देख देख कर आपको वो सेंटेंसेस नोट डाउन करना है नोटबुक में और उनको रिपीट करना है। और आपको जब लगता है कि आप बोलने में सीख गए हो तो आपको जो रेगुलर लाइफ है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और जिनके साथ भी आप मिलते हो, जिनके साथ भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो बात करने के वाली, उनके साथ आप ये सेंटेंसेस इजीली फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस हैं, डेली यूज़ होते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, हाँ मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, हाँ मैं तुमसे इवनिंग में मिलूँगा। इसमें आपको प्रेजेंट टेंस के भी सेंटेंस मिलेंगे, पास्ट टेंस के भी सेंटेंस मिलेंगे, फ्यूचर टेंस के भी सेंटेंस मिलेंगे, जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक हर सेंटेंस जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है या हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होता है या हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। हमें केवल उन वाक्यों को समझना है और फिर हमको शांति से बैठ के उन वाक्यों का मनन करके उनको इंग्लिश में समझना है कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। और अगर आपकी ये प्रैक्टिस बहुत तंदुरुस्त हो गई ना तो आप इंग्लिश बोलने में सबसे नंबर 1 मास्टर बन जाओगे। आप किसी भी इंग्लिश टीचर को मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी इंग्लिश है जो आपके लिए है, आपके स्कूल के लिए, आपके पेपरों के लिए, आपके किसी चीज़ से आप रिलेट मत करो, ये आपके खुद के लिए है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हो, अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से आप शो करना चाहते हो पब्लिक में, जहाँ पे लोग आपसे केवल और केवल इंग्लिश में बात करें। ऐसी जगह पे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने पहले से ही अपना होमवर्क कर रखा है। इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। खाली इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो भी आप एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। तो बी रिमेंबर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो अपनी लाइफ के लिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानकर इस वीडियो को एंड तक देखना और प्रैक्टिस करते रहना। आप चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने वाली वीडियो है। ऐसी वीडियोस को आप देखा करो, प्रैक्टिस किया करो, आपको बहुत काम आएगी। और मैंने ये जो 90 डेज़ का टाइमिंग रखी है, इसमें मैंने इसलिए टाइमिंग रखी है क्योंकि अभी मात्र 6 डे हो गए हैं और 6 डेज़ में मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं ना कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो, रिपीट करो। गॉड ब्लेस यू। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ये वीडियो शेयर करो जो अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश में मास्टर होना चाहते हैं। ये एक कोर्स है 90 डेज़ का। 90 डेज़ में मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगी। आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे। बस
जुड़े रहिए ETI के साथ, इंग्लिश टॉक्स इंडिया के साथ, जिसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको इम्प्रूव करना है। आप मेरे साथ इम्प्रूव करिए, मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ और मैं भी आपके साथ कुछ सीखती हूँ। अगर आप मुझे कुछ फीडबैक देते हो तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। दिस इज़ 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन मैंने कर दिया कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, वीडियो के लिए मैंने मेहनत की और वीडियो को मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। बट अब आपका ये काम है कि आप एक 2 वे कम्युनिकेशन मेंटेन करो और मुझे कमेंट के ज़रिए बताओ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं। जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखे, व्यूज़ तो मेरी वीडियो पे आ रहे हैं कि 100 प्लस व्यूज़ आ जाते हैं, तो आप 100 लोग भी अगर इस चैनल पे आ रहे हो, वीडियो को थोड़ा भी देख रहे हो, तो वीडियो पे अपना पूरा अगर आपने टाइम दिया है तो वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर डालो। मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करने का एक मौका दो ताकि मैं आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।